हे गाइस, प्रे द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के बीच में कुछ वचन डिक्लेयर करने वाला हूँ, जो कि पवित्र आत्मा ने इन बातों को मेरे ऊपर डिक्लेयर किया, जो मैंने बहुत ही ब्लेस हुआ। मैं सोचा कि अपने भाइयों के बीच में इस वचन को शेयर करूँ। ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, जो कि आज हाँ टॉपिक भी समझ गए होंगे कि जिस बातों पर मैंने थंबनेल भी लगाया है कि अन्य जातियों का बलिदान क्या है। तो हम जानेंगे मेरे दोस्त की उनकी मूर्तियां कुछ है या जिसमें बलिदान करते हैं कुछ है, क्या है वो जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, क्या है आज हम जानेंगे मेरे वही वचन के साथ। इस वचन को आप ध्यान से सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ जो कि लिखा है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 19 आयत में लिखा है। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं इस वचन से आपको बताना चाहूंगा कि इस वचन का मतलब क्या हमें बताया गया, जो कि पौलुस कहते हैं कि फिर मैं क्या कहता हूं कि क्या कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। जो आज मेरे भाई मेरी बहन जो मूर्ति को समझते हैं या बलिदान को चढ़ाया कुछ समझते हैं, तो आज इस वचन से हम डिक्लेयर देखेंगे, प्रकट कर रहा है पवित्र आत्मा, इन बातों को हम समझेंगे मेरे दोस्त। पौलुस करे नहीं, वरन यह कि अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, वो भगवान के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। जो चढ़ावे चढ़ाते हैं वो दुष्ट आत्माओं के लिए यानी शैतान यानी डीमन के लिए करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं से सहभागी हो, दुष्ट आत्माओं में ऐड हो, दुष्ट आत्माओं में भागीदार हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों को नहीं पी सकते। जो परमेश्वर की लहू को आप नहीं पी सकते और या दुष्ट आत्माओं के कटोरे यानी उसके भागीदार नहीं हो सकते, उसके बलिदान में भागी नहीं हो सकते। दोनों आप नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मेरे दोस्त, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? वचन हमें सिखाता है जो बलिदान की वस्तु जो आज लोग बलिदान करते हैं, जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, वो किसको चढ़ाते हैं? या मूर्ति को चढ़ाते हैं या अपने भगवान को चढ़ाते हैं, अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वचन से कि अक्सर में कोई देवी देवता है नहीं, अक्सर में वो दुष्ट आत्माओं की यानी शैतान को लोग करते हैं, शैतान को चढ़ावे चढ़ाते हैं, शैतान को बलिदान करते हैं। ये वचन हमें सिखाता है मेरे भाई मेरी बहन। आज आपके मन में जो डाउट होगा कि वो लोग भी किसी को मानते होंगे या किसी देवताओं को, पराये देवताओं को मानते होंगे, लेकिन अक्सर में कोई देवी देवता नहीं है। हमें डिक्लेयर कर रहा है, साफ साफ बता रहा है वचन कि देवी देवता नहीं, अक्सर में दुष्ट आत्माओं को बलिदान करते हैं, अक्सर में दुष्ट आत्माओं को चढ़ावे चढ़ाते हैं। अक्सर में उसके लिए कह रहा है कि हमें उसमें भागीदार नहीं होना, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ावे चढ़ाते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हमें उसमें ऐड होने के लिए नहीं कहा जा रहा है मेरे भाई मेरी बहन। खुदा का वचन हमें यही समझाता है कि जो लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, जो देवताओं को लोग मानते हैं, अक्सर में वो देवी देवता नहीं परंतु वो दुष्ट आत्मा यानी शैतान यानी डीमन है। इस वचन जो खुदा हमें बता रहा है, इस बातों को हमें जानने की जरूरत है। आप जानिए, आप लोग जो सोचते होंगे भी, समझते होंगे भी कि अक्सर में लगता है कोई देवता होगा, कोई भगवान होगा, जो लोग मानते हैं अक्सर में कोई भगवान नहीं, अक्सर में दुष्ट आत्मा यानी शैतान यानी गंदी आत्माएं को लोग करते हैं। जो गंदी आत्माएं मूर्तियों में अपनी मूर्तियों में वास करते हैं, गंदी आत्माएं जो कि उन चढ़ावों को लेते हैं। वो लोग चढ़ावे गंदी आत्माओं को करते हैं, वो लोग चढ़ावे दुष्ट आत्माओं को करते हैं, वो शैतान को करते हैं। जो चढ़ावे चढ़ाते बलिदान करते वो शैतान को करते। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का वचन आज हमें यही समझाना चाहता है कि आज हमें उसमें भागी नहीं होना, उसमें शामिल नहीं होना है, देवी देवताओं को नहीं मानना है, उसमें ऐड नहीं होना है, हमें उससे दूर रहना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की लहू के भागी हैं तो हम उस दुष्ट शैतान के पास नहीं जाएंगे। इसलिए हमें खुदा की लहू के भागी होना चाहिए, लहू के और उसकी रोटी के भागी होना चाहिए। खुदा का वचन जो कि आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जो कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 आयत से पढ़ सकते, 14 आयत से 22 आयत तक आप इसे पढ़ सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, इससे बहुत ही मैं ब्लेस्ड हुआ। खुदा इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। बहुत ही ब्लेस्ड वचन, आप इसको जरूर एक बार रीड कीजिए। खुदा इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।